रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। अत्रि के अतिथि करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड श्लोक। गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। श्लोक है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे पूर्णेन्द्वानंददम, वैराग्यम भुजभाषकरम तापहम महाबोधर पूग पाटन विदौ श्वासम शंकरम। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के यानी विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि यानी क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदसो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम, बाणो बाण खलासनम कटिलस्तूरीर भारंबरम, राजीवायतिलोचनम धर्मजटाजूटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगतम रामाभिरामम। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर यानी वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। छोड़ा है मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति, पावही मोह विमूढ़ जय हरि, पावही मोह विमूढ़ जय हरि विमुग्ना धर्म रति। हे पार्वती, भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ यानी उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। चौपाई के रूप में है पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्रों जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी स्फटिक की शिला में बैठे हुए हैं, साथ में माता जगत जननी भवानी आदि शक्ति उनकी प्रिय पत्नी श्री सीता जी भी हैं। भगवान प्रेमवश अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प लाते हैं और तोड़ कर करके उनकी माला बना करके सीता जी का श्रृंगार करने लगते हैं। तो यहाँ पर उस समय इंद्रपुत्र को कुछ
इस बात का मोह हो गया, घमंड हो गया, ये प्रभु कैसे है? तो जब उसने ये बात सोची तो माता जी के चरणों में चोट मार करके चला गया, जिससे माता जी के चरणों में खून बहने लगा। प्रभु ने जब जाना, बाद में जब खून बह चला, प्रभु ने उसको क्या दंड दे देते हैं, आगे सुनिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, इंद्र का पुत्र कौवे का रूप धर लेता है, बायस का रूप धर लेता है जयंत। सुरपति सुत धरि बायस बेचा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल पाकर, श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, अपने पिता को राजा समझता है और सभी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। बहुत कम ही होते हैं जिनके पिता बड़ी अच्छी जगह पे, ओहदे पे, और उनका पुत्र सत्कर्मी निकलता है, वरना पुत्र उनका सत्कर्मी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने पिता के लक्षणों को देखा करता है। इंद्र भी कभी किसी का भला नहीं चाहते हैं। आप यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें, मगर ये तुरंत कि मेरा ये सिंहासन लेता है। उसी प्रकार उनका पुत्र जयंत भी इसी प्रकार भगवान श्री राम जी का बल। इस बात को उनके पिताजी इंद्र अच्छी तरह भली बात जानते थे, मगर इंद्र का पुत्र जयंत ने जो पाप किया उसकी आगे कथा सुनिए। महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती हो, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोट मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक यानी सरकंडे का बाण संधान किया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, दासन आई कीन छलू मूर्ख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका जीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के मूर्ख घर जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा, चल भाजी बायस भय पावा। धारि निज रूप गयऊ पीतु पाही, राम विमुख राखाते ही नहीं। राम से विमुख रह करके कोई कहीं सुरक्षित रह सकता है? इसी प्रकार वो इंद्र का पुत्र जयंत यानी कौवा रूपी जब प्रेरित मंत्र से भाग चला तब उसको उसके पिता ने भी अपने घर में नहीं रखा। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा।
भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। तीनों लोकों में भूखा प्यासा, मुंह में लाठी लगी, इधर उधर भागता रहा, मगर किसी ने उसको घर में आने क्या बैठने तक को नहीं दिया। तो वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आज समस्त लोकों में थका हुआ और भय से शोक व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु शवन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। यानी काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कहे करनी, ता कहे विबुध नदी बहे तरनी, सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म यानी जलाने वाला हो जाता है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। रास्ते में जाते हुए उनको नारद जी मुनि ने देखा, उनको दया लगी और उन्होंने पूछा, भाई कहाँ क्या बात हो गई, कहाँ बड़े चले जा रहे हो दुखित मन से। तब कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठव तुरत राम पहिताई, कहसी पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे यानी समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। यानी उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब है गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। भगवान के चरण पकड़ लेता है इंद्रपुत्र जयंत। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए यानी और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता यानी सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं, सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। इसलिए कौवा आज भी एक आंख का काना होता है। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण तक कर आया हूं। यानी शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपाल से रघुनाथ जी ने इसकी अत्यंत आर्त यानी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई, राम सिया राम जय जय राम। तीन मोह बस द्रोह जदपि देई कर बद उचित, प्रभु छाण कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्र कूट बसी नाना,
चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान यानी प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ यानी बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयं। यानी इसलिए अब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। बोले गीत गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को यानी उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जलों को यानी दोनों वायुओं को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। शोभा है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोरिपान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।